गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानकमता से। मैं आज आपको तीसरे चैप्टर का जो 3 टॉपिक हो गए थे उसके बाद के टॉपिक बताऊंगा। और वो 3 टॉपिक हुए और वैद्युतधारा हुआ है, और एक हुआ है धारा घनत्व किसे कहते हैं, और तीसरा एक हुआ है वैद्युत चालन में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। आज जो टॉपिक बताऊंगा, जैसे माध्य मुक्त पद किसे कहते हैं, श्रांति काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक जो टॉपिक आता है माध्य मुक्त पद किसे कहा जाता है। तो माध्य मुक्त पद होता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मूव कर रहे हैं तो धनायनों से जो टक्कर होती है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी, वो माध्य मुक्त पद कहलाती है। कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 2 क्रमागत धनायनों से जो टक्करों के बीच चली गई दूरी जो है वो कहलाती है माध्य मुक्त पथ। लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं श्रांति काल। जैसे अभी था कि 2 धनायनों 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच में। अब आती है जैसे इलेक्ट्रॉन और धनायनों के टक्करों के बीच में जो समय लगता है, औसत समय, तो वो कहलाता है श्रांति काल। उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही इसमें एक टॉपिक आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीडी से। तो अनुगमन वेग बीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसमें एक चालक है और चालक में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और धनायन मूव करते हैं। जब उसको किसी भी बैटरी से अगर नहीं जोड़ते हैं तो उनकी जो गति होती है वो अनियमित होती है, कोई निश्चित एक डायरेक्शन नहीं होती। जैसे ही हम अगर किसी भी चालक को किसी भी अगर बैटरी के द्वारा जोड़ दें तो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो एक निश्चित चाल से, वो निश्चित वेग से मूव करने लगते हैं। उस वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये और धनायन है इसमें। जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा और बैटरी से जोड़ने पर यहाँ पर पॉजिटिव है, ये बैटरी का निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव की ओर आकर्षित होते हैं और धनायन जो होते हैं बैटरी के निगेटिव की ओर आकर्षित होते हैं। तो बताया भी था इससे अगले वीडियो में, जो मतलब धनायन जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं निगेटिव वाले की ओर, और वही धारा की दिशा होती है। तो ये धारा की दिशा भी है। तो यहाँ पर ये धारा की दिशा भी है और धनायन के चलने की डायरेक्शन भी है। तो अनुगमन वेग क्या होता है कि जब कोई भी चालक जो है किसी भी अगर बैटरी से जोड़ दें तो उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, निश्चित वेग से निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है। या दूसरी एक परिभाषा को भी कह सकते हैं कि जैसे जब किसी भी चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं। जिस निश्चित वेग से गति करते हैं उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माध्य मुक्त पद, श्रांति काल और अनुगमन वेग। फिर से माध्य मुक्त पद को देख सकते हैं कि माध्य मुक्त पद क्या होता है। तो माध्य मुक्त पद होता है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पद कहते हैं। ऐसे ही श्रांति काल होता है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धनायनों से 2 टक्करों के बीच लगे औसत समय को श्रांति काल कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। फिर से इसका देखें तो ये अनुगमन वेग कि जब कोई भी चालक किसी भी बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी से जोड़ने पर उसके प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं।
एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, उस वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। तो ये हो गया। ऐसे ही अगर कोई भी चालक के अंदर एक, जैसे अगर पॉइंट की बात करें, जैसे कोई चालक है और उस चालक के अंदर जब बैटरी अगर नहीं जुड़ी है, किसी भी चालक के लिए अगर बैटरी नहीं जुड़ी है, तो बैटरी अगर नहीं जुड़ी है तो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, या धनायन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन और धनायन की जो एक डायरेक्शन होती है वो कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पर जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जब कोई भी बैटरी से अगर नहीं जुड़ा है तो उसमें उनकी कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं होती, ना धनायन की ना इलेक्ट्रॉन की। और जैसे अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का, पहले इलेक्ट्रॉन का U1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का U2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का U3 है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन है तो उनका UN है। क्या? ऊष्मीय वेग उनका ऊष्मा के कारण जो वेग है, जैसे बाहर टेम्परेचर के कारण जो वेग है वो U1, U2, U3 ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन है किसी चालक के अंदर, तो उनका जो औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है जब कोई भी चालक बैटरी से नहीं जुड़ा होता है। तब उसका जो टोटल औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, जैसे हम U1, U2 और डेल डैश अगर UN की बात करें अपॉन n इक्वल क्या होता है 0, ये होता है औसत ऊष्मीय वेग। औसत ऊष्मीय वेग, ये इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग, यानी कि जब कोई भी चालक बैटरी से नहीं जुड़ा है तब औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। इस तरह से ये 4 परिभाषाएं, माध्यम मुक्त पथ और श्रांतिकाल, अनुगमन वेग, और ये एक पॉइंट है, नोट पॉइंट, जो हमें आगे जरूरत भी पड़नी है, तो उस पे आधार पर ये पॉइंट हो गए। तो इस तरह से